नमस्कार दोस्तों, मैं के.एन. यादव आपका स्वागत करता हूं एसएससी एग्ज़ाम स्टडी के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रीजनिंग के 5 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आगामी सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। यदि आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाएं, साथ ही ऑल पर प्रेस करें ताकि नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। क्वेश्चन नंबर 1, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर हमें 3 आकृतियाँ जो हैं वह दी हुई हैं। पहली आकृति में संख्याएं भरी हुई हैं, दूसरी आकृति में भी हैं, तीसरी आकृति में जो है यहाँ पर जो क्वेश्चन मार्क है यानी प्रश्नवाचक चिन्ह है और इसके स्थान पर कौन सी संख्या आएगी यही हमें बताना है। तो यहाँ पर 4 विकल्प दिए हुए हैं और इन चारों विकल्पों में से एक संख्या है। तो पहला विकल्प है 13, दूसरा विकल्प है 15 और तीसरा विकल्प है 17 और चौथा विकल्प है 19। तो आइए देखते हैं कि कौन सा इसका विकल्प जो है सही आता है। आंसर पहली आकृति में हम लेते हैं। सबसे पहले पहली आकृति, तो पहली आकृति में सबसे पहले हम क्या करेंगे, 25 और 17 को हम जोड़ देंगे। तो 25 प्लस 17 और 7 से हम इसको भाग दे देंगे। तो 25 और 17 को हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 42 और भाग देंगे हम 7 से, तो 7 छंग 42। यानी कि पहली आकृति में 25 और 17 को जब हम जोड़ते हैं और 7 से हम भाग देते हैं तो यह जो तीसरी संख्या यानी जो है यहाँ पर आती है, जो नीचे वाली संख्या है। इसी प्रकार हम दूसरी आकृति में भी इसी सिस्टम को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पर मैं लिखता हूँ दूसरी आकृति, और इसमें है 38 पहली संख्या प्लस 18 और भागे 7, यानी 7 से इसमें भी हमें भाग देना होगा जैसा हमने पहली आकृति में किया था। तो 18 और 38 जब हम जोड़ेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 56 और 7 से हम भाग देंगे तो 7 × 8 56 यानी कि 8 आ जाएगा। ये तीसरी संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। तो इसका तात्पर्य यह है कि यह जो तीसरी आकृति है इसमें भी जो है यही सिस्टम फॉलो होगा जो सिस्टम पहली आकृति और दूसरी आकृति में हमने फॉलो किया था। आइए देखते हैं तीसरी आकृति। तीसरी आकृति में 89 और 16 हम जोड़ देंगे। 89 प्लस 16 और 7 से इसको हम भाग दे देंगे। 89 16 जोड़ने पर 105 आता है और जब इसको हम 7 से भाग देंगे तो ये 7 एकम 7, हासिल बचा 3, उतार लिया 5, 7 पंजे 35 यानी आ गया ये 15। तो ये जो 15 आया है यही हमारा जो है राइट आंसर है। यहाँ पर जो रिक्त स्थान है इसके स्थान पर 15 है, यानी यहाँ पर 15 संख्या होगी। आइए विकल्प चेक करते हैं। तो पहला विकल्प यहाँ पर 13 गलत है, दूसरा विकल्प 15, दूसरा विकल्प सही विकल्प है, इसका राइट आंसर है। तीसरा विकल्प गलत है और चौथा विकल्प भी गलत है। इस प्रकार इसका राइट आंसर है विकल्प जो है ऑप्शन जो हमारा है वह ऑप्शन 2, यानी इसका राइट आंसर है 15। अगला क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड मिसिंग नंबर। तो यहाँ पर पहली आकृति, दूसरी आकृति और ये तीसरी आकृति। तीसरी आकृति में हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऊपर जो है ये क्वेश्चन मार्क है और इन दोनों आकृतियों में संख्याएं भरी हुई हैं और तीसरी आकृति में यहाँ पर ये क्वेश्चन मार्क है। तो इसके स्थान पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी और यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। पहला ऑप्शन है 125, दूसरा ऑप्शन 215, तीसरा ऑप्शन 251, चौथा ऑप्शन 512। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हम पहली आकृति में हम देखेंगे कि यहाँ से हम देखते हैं कि ये 3 का वर्ग बराबर 9 और यहाँ से ये 4 का वर्ग बराबर 16। और जब हम इसको ऐसे करते हैं यानी कि ये 9
9 पहले लिखेंगे और ये 16 हम बाद में लिखेंगे, तो संख्या बन जाएगी 916। यानी ये संख्या जो ऊपर वाली हमारी 916 ये जो प्राप्त हो जाएगी, यानी कि ये जो है ये संख्या यहाँ से 3 का वर्ग होके यहाँ आएगी और ये संख्या जो है 4 का वर्ग होके यहाँ आएगी जो है। इस प्रकार जो है 916 हमें बन जाएगी। तो ये हमने लिया था पहली आकृति में जो है। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ पहली आकृति, पहली आकृति। और अब हम लेंगे दूसरी आकृति, यहाँ पे दूसरी आकृति। और दूसरी आकृति में भी हम यही प्रोसेस अपनाएंगे जो हमने पहली आकृति में अपनाया था। तो यानी कि ये यहाँ से जो है 2 का वर्ग होके यहाँ आ जाएगा, तो 2 दूना 4 हो जाएगा। और इधर से ये 3 का वर्ग होके यहाँ हो जाएगा, 3 त्रिक 9। तो यहाँ मैं आपको बता भी देता हूँ, ये देखिए इस प्रकार से 2 का वर्ग 2 दूना 4 और ये 3 का वर्ग 3 त्रिक 9। तो संख्या हमारी बन जाएगी 49। इस प्रकार से जो ऊपर वाली संख्या आ जाएगी। इसी प्रकार तीसरी आकृति में हम यहाँ नीचे लेते हैं तीसरी आकृति। तीसरी आकृति में भी सेम यही प्रोसेस जो है अपनाया जाएगा जो पहली आकृति और दूसरी आकृति में अपनाया गया था। तो यहाँ से देखिए ये 1 का वर्ग होके यहाँ आगे आएगा और यहाँ से ये 5 का वर्ग होके जो है यहाँ आएगा। आइए देखते हैं, यहाँ से हम 1 का वर्ग बराबर 1 होता है और यहाँ से जो 5 है, संख्या 5 का वर्ग 25 होता है। तो संख्या हमारी बन जाएगी 125। तो इसका तात्पर्य है कि यह जो क्वेश्चन मार्क यहाँ पर बना हुआ है इसके स्थान पर जो संख्या 125 है और यही हमारा राइट आंसर है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 125 है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा जो है सही आ गया और ये राइट आंसर है। दूसरा ऑप्शन गलत, तीसरा ऑप्शन गलत, चौथा ऑप्शन गलत और ये पहला ऑप्शन हमारा 125 सही है। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड मिसिंग नंबर। यानी कि ये क्वेश्चन मार्क के स्थान पर आपको बताना है कौन सी संख्या आएगी। मिसिंग नंबर है, लुप्त संख्या है, गायब संख्या है, वो आपको बतानी है। तो यहाँ पर पहली आकृति संख्या यहाँ पर है, दूसरी आकृति इसमें भी है और तीसरी आकृति में यहाँ नीचे की तरफ जो ये संख्या यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर प्रश्नवाचक है, क्वेश्चन मार्क है। इसके स्थान पर हमें बताना है कि इन चारों में से विकल्पों में से कौन सा आंसर इसका सही है। तो पहला ऑप्शन है 184, दूसरा ऑप्शन 210, तीसरा ऑप्शन 241, चौथा ऑप्शन 425। तो आइए देखते हैं इसका आंसर। सबसे पहले हम पहली आकृति में लेंगे। तो यहाँ पर ये पहली आकृति पहली आकृति में हम ये 12 का वर्ग हम करेंगे पहले, 12 का वर्ग और इसमें से हम घटा देंगे ये 8 का वर्ग। तो 12 का वर्ग होता है 144, 8 का वर्ग होता है 64 और जब 144 में से 64 हम घटाएंगे तो यहाँ पर जो 80 आ जाएगा। यानी ये तीसरी संख्या यहाँ पर प्राप्त हो जाएगी। और यही प्रोसेस जो हमने पहली आकृति में अपनाया है, अब हम उसी प्रोसेस को दूसरी आकृति और फिर बाद में हम तीसरी आकृति में अपनाएंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले तो पहली आकृति में हमने इस प्रोसेस को अपनाया, अब दूसरी आकृति में इसको हम अपनाएंगे। दूसरी आकृति, दूसरी आकृति में हम 16 का यहाँ से वर्ग कर देंगे और इसमें से हम घटा देंगे ये 7 का वर्ग। तो 16 का वर्ग जो होता है वह होता है 256 और इसमें से हम घटा देंगे 7 का वर्ग, 7 सत्ते 49 और 256 में से जब हम 49 घटाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त हो जाएगा 207। तो यहाँ पर दोस्तों प्रश्न में यहाँ पर 207 है, इस बात को आप ध्यान दें। तो यहाँ पर ये तीसरी संख्या हमें 207 जो है वह जो है प्राप्त हो जाएगी। अब यही प्रोसेस हम तीसरी आकृति में भी अपनाएंगे। तो यहाँ से तीसरी आकृति, पच्चीस का वर्ग हम कर देंगे
तो ये 25 का वर्ग माइनस यहाँ से 21 का वर्ग, तो 25 का जो वर्ग होता है वह होता है 625 माइनस 21 का वर्ग होता है 441। जब इसमें से हम घटाएंगे तो यहाँ से हमें प्राप्त हो जाएगा 184, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर 184 है और यही हमारा जो है राइट आंसर है। अब हम ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 184, तो पहला ऑप्शन ही हमारा जो है सही ऑप्शन राइट आंसर है और बाकी ये सब गलत है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न 4, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? तो यहाँ पर 3 आकृतियां यहाँ पर दी हुई हैं और यहाँ तीसरी आकृति में बीच में क्वेश्चन मार्क है और इसके स्थान पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। तो यहाँ पर 4 विकल्प है। पहला विकल्प है 20, दूसरा विकल्प है 21, तीसरा 22 और चौथा 23। तो आइए देखते हैं हम। सबसे पहले पहली आकृति को हम लेंगे। तो ये पहली आकृति और इसमें सबसे पहले 2, 1 हम जोड़ देंगे इसमें, फिर 3 हम जोड़ देंगे, फिर हम 4 जोड़ देंगे। जो ये कोने पर ये संख्याएं बाहर बाहर साइड में लिखी हैं इन सबको हम जोड़ देंगे। तो यहाँ हमारे पास आएगा 2 1 3, 3 3 6, 6 4 10। तो ये बीच वाली संख्या हमें जो है प्राप्त हो जाएगी। तो यही प्रोसेस हम जो है दूसरी आकृति में भी अपनाएंगे। आइए देखते हैं। दूसरी आकृति बराबर, और दूसरी आकृति में भी हम जो ये बाहर की जो संख्याएं हैं जो ये आकृति से बाहर बाहर कोने पर हैं इनको हम जोड़ लेंगे। तो यहाँ से 4 + 5 + 4 + 5 और 4 5 9 और 9 4 13 और 13 5 18। तो ये बीच वाली संख्या 18 जो है प्राप्त हो गई। और सेम एकदम एग्जैक्ट यही प्रोसेस हमें तीसरी आकृति में भी अपनाना है। तो यहां से देखिए तीसरी आकृति, थर्ड फिगर। तो ये बाहर संख्याएं हैं 5 + 6 + 7 + 4। तो यहां पर हो गया 5 6 11 और 11 7 18, 18 4 22। तो इसका राइट आंसर है 22, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर संख्या है 22। तो आइए इसका ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 20 गलत है, दूसरा ऑप्शन 21 ये भी गलत है और तीसरा ऑप्शन 22 यही ऑप्शन हमारा सही है। तो इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड मिसिंग नंबर, यानी कि जो संख्या गायब है उसी संख्या को हमें ज्ञात करना है। और यहाँ पर बीच में आकृति 3 में यहाँ पर क्वेश्चन मार्क है, यानी यहाँ पर संख्या गायब है और इसके स्थान पर हमें बताना है कि कौन सी संख्या आएगी। और ये दोनों आकृतियों में संख्याएं भरी हुई हैं और तीसरी आकृति में ही बीच में संख्या गायब है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन 84, दूसरा ऑप्शन 195, तीसरा ऑप्शन 240 और चौथा ऑप्शन इन तीनों विकल्पों में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। तो ये देखते हैं आंसर। सबसे पहले पहली आकृति हम लेंगे। पहली आकृति, इसमें हम क्या करेंगे कि जो ये बाहर बाहर की संख्याएं हैं इनको हम जोड़ लेंगे। तो यहां पर 2 + 6 + 2 + 3 और फिर इसका हम जो है वर्ग कर देंगे और इसमें से हम 1 घटा देंगे बराबर। तो ये हो जाएगा 2 6 8, 2 10 3 13 और 13 का यहाँ पर हो जाएगा वर्ग -1। आगे 13 का वर्ग होता है 169 और इसमें से 1 जब हम घटा देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 168। जो ये बीच वाली संख्या यहाँ से हमें जो है प्राप्त हो जाएगी। इस प्रकार जो है देखिए ये बीच वाली संख्या हमारी आ चुकी है 168। अब हम लेंगे दूसरी आकृति और यही प्रोसेस जो पहली आकृति में हमने अपनाया है और वही प्रोसेस हम जो है आकृति नंबर 2 में भी अपनाएंगे। तो यहाँ से देखें आकृति 2,
आकृति 2, या कह सकते हैं आकृति दूसरी आकृति। तो इसमें बाहर संख्याएं हैं, पहले इसको हम जोड़ते हैं। 3 + 5 + 1 + 2, 3 5 1 2, और इसका हम जोड़ने के बाद वर्ग कर देंगे और इसमें से 1 हम घटा देंगे। आगे इसको हम जोड़ते हैं। 3 5 8, 1 9 और 2 11, यानी कि ये 11 का वर्ग और -1, तो 11 का वर्ग जो होता है वह 121 होता है। इसमें से 1 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 120, यानी ये बीच वाली संख्या हमारी जो है दूसरी आकृति में आ जाएगी। तो यही प्रोसेस सेम अब तीसरी आकृति में भी हम अपनाएंगे और क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या हम पता लगाएंगे। तो तीसरी आकृति थर्ड फिगर, बाहर की संख्याएं हम जोड़ लेते हैं पहले। तो 2 + 3 + 5 + 4, और इसका हम वर्ग कर देंगे जोड़ने के बाद, और इसमें से 1 हम घटा देंगे, बराबर 3 2 5, 5 5 10 और 10 4 14। 14 का ये वर्ग हो गया -1, बराबर 14 का जो वर्ग होता है वह होता है 196, और इसमें से 1 हम घटा देंगे तो आ जाएगा 195, यानी कि ये जो क्वेश्चन मार्क है इसके स्थान पर संख्या 195 है, और यही हमारा जो है राइट आंसर है। ऑप्शन चेक करते हैं। पहला ऑप्शन 84 गलत, दूसरा ऑप्शन 195, दूसरा ऑप्शन हमारा सही ऑप्शन राइट ऑप्शन है, तीसरा गलत, चौथा गलत। तो इस प्रकार जो है इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर ऑप्शन 2 और इसका उत्तर 195, यही जो है राइट आंसर है। और इसी के साथ मुझे उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो की पसंद आने पर शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।